हाय फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड विश यू द सेम। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि फाइबर कोर्स का सिलसिला जारी है, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे एक कंप्लीट फाइबर की प्रोफाइल का सेटअप करते हैं। हम आज प्रैक्टिकली उसका सेटअप करेंगे। एक प्रोफाइल को क्रिएट करने के बाद कैसे उसके ऊपर सर्विस लिस्ट की जाती है, उस सर्विस को लिस्ट करने को टेक्निकल जुबान के अंदर गिग कहा जाता है। बहुत से लोगों को ये चीज़ें मालूम भी होंगी ऑलरेडी, लेकिन क्योंकि मैं वीडियो बनाता हूँ एक बिगिनर लेवल से, ताकि एक बिल्कुल फ्रेश और बिगिनर लेवल का जो बंदा है जिसको टेक्निकल टर्म्स का भी नहीं पता, उसको भी फायदा हो सके। तो जो सर्विस हम लिस्ट करते हैं फाइबर के ऊपर, उसको हम गिग बोलते हैं फाइबर की टेक्निकल लैंग्वेज में। तो आज की इस कंप्लीट वीडियो के अंदर आप फाइबर की प्रोफाइल का कंप्लीट सेटअप एंड देन कैसे उसके ऊपर सर्विस लिस्ट करते हैं, उसकी कंप्लीट डिटेल्स, कौन कौन सी चीज़ें उसके लिए नेसेसरी हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आज की हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले fiverr.com ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं कि राइट साइड पे आपको ज्वाइन का बटन नज़र आएगा। जस्ट क्लिक ऑन दैट और उसके बाद आपके पास तीन ऑप्शंस हैं, कंटिन्यू विद फेसबुक, विद गूगल और विद एप्पल। तो आप किसी के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ईमेल के थ्रू बनाऊंगा, तो मैं कोई भी अपनी डमी ईमेल यहाँ पे डालूंगा। तो उसके बाद से आपसे ये यूज़र नेम पूछ रहा है। तो यूज़र नेम के ऊपर मैं अपनी एक वीडियो ऑलरेडी पब्लिश कर चुका हूँ, जिसमें मैंने बताया है कि हाउ टू सेट ए यूज़र नेम, ए परफेक्ट यूज़र नेम। तो वो वीडियो आपको देखनी होगी यूज़र नेम सेलेक्ट करने से पहले। तो अब मैंने जैसे ही ज्वाइन पे क्लिक किया तो मुझे नोटिफिकेशन आता है कि यू नीड टू एक्टिवेट योर अकाउंट। तो इस ईमेल के ऊपर जो ईमेल हमने सेलेक्ट किया है, ये वर्किंग ईमेल होना चाहिए आपका, क्योंकि उसके ऊपर ईमेल जाएगी और उस ईमेल को वेरीफाई करने के बगैर आपका अकाउंट नहीं बनेगा। तो उसके बाद हम ईमेल पे चलते हैं। तो ये देखें, हमारे पास ईमेल मौजूद है। तो अब सिंपली मैं एक्टिवेट योर अकाउंट पे क्लिक करूंगा और हमारा अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। अब क्योंकि हमारा अकाउंट एक्टिवेट हो चुका है, तो नेक्स्ट स्टेप इज टू सेटअप योर प्रोफाइल। प्रोफाइल को सेटअप कैसे करना है, तो यहाँ पे ही आपको एडिट योर प्रोफाइल का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। इस पर आपने क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपसे फुल नेम पूछा जा रहा है। आप फुल नेम कुछ भी जो आपका नाम है फुल आप वो देंगे। मैं क्योंकि रैंडम प्रोफाइल बना रहा हूँ, मैंने यूज़ नहीं करनी, इसलिए मैं ये नाम दे रहा हूँ। उसके बाद सेव चेंजेस, देन मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन में वो रैंडम क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, आई एम लीविंग बिकॉज। अगर आपने अकाउंट अपना डीएक्टिवेट करना है या डिलीट करना है, तो ये ऑप्शन हमारे लिए नहीं है। तो फुल नेम लिखने के बाद आप सिक्योरिटी सेक्शन में जाएं। सिक्योरिटी सेक्शन में जाके आप अपने अकाउंट को सिक्योर करें, आप अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन लगाएं और ऑल इन दैट 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाएं। इस तरह की सारी चीज़ें आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद नोटिफिकेशंस हैं, जो आपको फाइबर के नोटिफिकेशंस आते हैं। इनबॉक्स पे अगर कोई मैसेज करता है या आपको कोई ऑर्डर प्लेस करता है, तो उस इनबॉक्स के अंदर जो भी जितनी भी सेटिंग्स हैं, वो सारी सेटिंग्स आपने यहाँ से करनी है। यहाँ पे आप अपना बिजनेस इन्फॉर्मेशन आप देंगे, आप अपनी कंपनी का लोगो देंगे, अपना बिजनेस नेम देंगे, अपनी डिस्क्रिप्शन देंगे और सारी ऑप्शंस जो है वो कंपनी के हवाले से आप यहाँ पे रजिस्टर करेंगे। अब आप कह रहे होंगे कि आपके पास तो कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, तो कोई मसला नहीं है। ये यहाँ पे आप कोई भी अपनी फर्जी जो कंपनी होगी, जिस नेम की बेस पे आप काम करना चाह रहे हैं और जिस नेम पे आपने प्रोफाइल बनाई है, उसी को आप यहाँ पे एज ए बिजनेस नेम लिख सकते हैं। द लास्ट ऑप्शन इज पेमेंट मेथड। तो पेमेंट मेथड में जाके आप अपने पेमेंट मेथड को सेट कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है इस ऑप्शन की। उसके बाद आपके पास यहाँ पे बटन नज़र आ रहा होगा स्टार्ट सेलिंग। तो स्टार्ट सेलिंग पे आपने क्लिक करना है। तो जैसे ही आप स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आएगा बिकम अ सेलर। तो वी हैव टू क्लिक ऑन दिस बिकम अ सेलर एंड देन कंटिन्यू। हम अपना फर्स्ट नेम देंगे। मैं रैंडम नेम दे रहा हूँ क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को बनाने के लिए ये प्रोफाइल बना रहा हूँ। रैंडम नेम दे दिया। उसके बाद आपने प्रोफाइल पिक्चर देनी है। अब प्रोफाइल पिक्चर आपकी स्माइलिंग होनी चाहिए, स्माइलिंग फेस होना चाहिए, ताकि वो प्रोफेशनल लगे और जो यूज़र और जो बायर के साथ आपने जो इंगेज होना है, तो वो पिक्चर जो है वो आपकी प्रोफेशनल लगनी चाहिए। आपका बैकग्राउंड जो है वो एक ही कलर का होना चाहिए और अच्छी प्रोफेशनल पिक्चर आपकी होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं अभी क्योंकि पिक्चर भी मैं रैंडम ही सिलेक्ट करूँगा, क्योंकि मैं जो है वो सिर्फ एक टेस्टिंग के लिए बना रहा हूँ, तो मैं ये पिक्चर यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपकी डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने अपनी सर्विसेज के बारे में उतना नहीं बताना। पहले आपने अपना नेम बताना है
उसके बाद आप अपनी एक्सपीरियंस बताएंगे कि आप किस फील्ड में एक्सपर्ट हैं। उसके बाद आप अपने थोड़ा सा आप जो है वो अपनी सर्विसेज को एलेबोरेट करें कि आप क्या क्या चीज़ें ऑफ़र कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में आती हैं। मैंने पहले से 1-1.5 लाइन लिख के रखी हुई है जो कि मैंने अपलोड किया है, वो आप एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं। उसके बाद हमें लैंग्वेजेस ऐड करनी है कि आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है। तो मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद उसका लेवल है बेसिक, कन्वर्जनल, फ्लूएंट, नेटिव। नेटिव तो तब होगी अगर हमारी ये ज़ुबान होगी, तो आई एम सेलेक्टिंग ए फ्लूएंट। तो उसके बाद एक उर्दू की ज़ुबान भी मैं सेलेक्ट कर दूंगा क्योंकि उर्दू भी आती है, तो उर्दू के बायर भी मिलते हैं, तो ये मेरी नेटिव लैंग्वेज है। इसी तरह से आपने जो भी लैंग्वेजेस के अंदर आप काम करना चाहते हैं आप वो लैंग्वेजेस सेलेक्ट करेंगे। दैन कंटिन्यू करने के बाद योर ऑक्यूपेशन, जो आप क्या काम करते हैं, तो आप अगर वर्डप्रेस डेवलपर हैं या कुछ भी हैं तो अपनी रेलिवेंट कैटेगरी आप सेलेक्ट करें। मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ तो मैं डिजिटल मार्केटिंग सेलेक्ट कर दूंगा। उसके बाद ईयर, कब से लेके कब तक मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, तो आई एम वर्किंग सिंस 2014 टू टिल नाउ टुडे, तो मैं उसको छोड़ दूंगा। उसके बाद चूज़ टू 5 ऑफ योर बेस्ट स्किल्स इन डिजिटल मार्केटिंग। तो आपकी जो फील्ड है उसके अंदर आपकी कौन कौन से स्किल्स के ऊपर आपकी महारत है और कम्प्लीटली आप एक्सपर्ट हैं। तो मैं SEO सेलेक्ट करूँगा, वेब ट्रैफिक करूँगा, यस, वीडियो मार्केटिंग, ई-कॉमर्स मार्केटिंग, लोकल लिस्टिंग, और जो भी आपके रेलिवेंट हो, और यहाँ से आप न्यू भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपने स्किल्स ऐड करने हैं, फॉर एग्जांपल SEO। उसके बाद उसका एक्सपीरियंस, इंटरमीडिएट, एक्सपर्ट, जितने भी स्किल्स आपने सेल करने हैं वो सारे स्किल्स आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। जिस तरह से मैं 2-3 स्किल्स ऐड करके आपको दिखा रहा हूँ, ऐड कर दिया। उसके बाद आप आगे चलें। एजुकेशन, तो यहाँ पे आप अपनी सारी एजुकेशन ऐड करेंगे। मेरी एजुकेशन पाकिस्तान से है, पंजाब यूनिवर्सिटी। ये मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए इन चीज़ों को फिलअप कर रहा हूँ। कंप्यूटर साइंस। उसके बाद आपने ईयर लिखना है कि किस ईयर पे आपने कंप्लीट किया। तो पर्सनली मुझे तो याद नहीं है अब एग्जैक्ट ईयर, तो मैं रेंडमली 2012 सेलेक्ट कर देता हूँ। सर्टिफिकेशंस हैं, अगर आपकी कहीं पे सर्टिफिकेशंस हैं, कहीं से आपको सर्टिफिकेट्स मिले हुए हैं, जिस तरह से मेरे पास गूगल के सर्टिफिकेट्स हैं, फेसबुक के सर्टिफिकेट्स हैं, डिफरेंट जगहों पे मैंने टेस्ट इनरोल किए हुए हैं, उनके मेरे पास सर्टिफिकेट्स हैं, तो मैं वो फिलअप कर देता हूँ। अगर आपके पास वो नहीं है तो इस ऑप्शन को आप छोड़ भी सकते हैं, दिस इज़ नॉट नेसेसरी। अगर आप सर्टिफिकेशन अपनी लगाएंगे तो बायर के लिए अच्छा होगा। जब बायर आपकी प्रोफाइल पे आएगा तो उसको एक अच्छा साउंड करेगा कि आपके पास सर्टिफिकेट्स भी हैं, आपके स्किल्स भी अच्छे हैं, आप एक्सपीरियंस्ड हैं, और कहाँ से पढ़ा, सारी चीज़ें फिल आउट करना ज़्यादा बेहतर होता है। उसके बाद मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा तो कोई ऑप्शन रह गया है तो आपको वापस लेके आएगा। मेक श्योर यू हैव एडिड योर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में मैं यहाँ पे 2022 कर देता हूँ एंड देन कंटिन्यू। तो नेक्स्ट है लिंक्ड अकाउंट। तो यहाँ पे आप अपने कुछ अकाउंट्स लिंक कर सकते हैं, गूगल का, फेसबुक का तो हमें ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। अकाउंट सिक्योरिटी, ईमेल आपका वेरीफाई है, फ़ोन नंबर आपका वेरीफाई नहीं है, तो अपना मोबाइल नंबर आपने ऐड करके वो भी वेरीफाई करना है, कोड आपके मोबाइल पे आएगा। कंटिन्यू एंड क्रिएट योर गिग फर्स्ट। तो अब यहाँ पे उसने मुझे ऑप्शन दे दी कि जो स्टेप्स हैं जो रह गए हैं, सोशल मीडिया कनेक्ट करने वाला रह गया है, फ़ोन नंबर कनेक्ट करना है, सर्टिफिकेशंस है, पर्सनल जो है वो वेबसाइट भी ऐड करनी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपने ऐड कर लेनी है। ये सिंपल है, इसलिए मैं इस स्टेप को स्किप कर रहा हूँ। इन्फॉर्मेशन दे के इसको फिनिश करेंगे तो योर सेलर प्रोफाइल इज ऑल सेट का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप डन पे क्लिक करें एंड यू आर रेडी टू सेल योर सर्विसेज। अब इसके बाद डायरेक्ट आपको वो रीडायरेक्ट करता है और वो गिग के टाइटल पे ले आता है कि यहाँ पे अब आप गिग क्रिएट करेंगे। गिग होती क्या है? गिग बेसिकली सर्विस को बोलते हैं। ये एक प्लेटफॉर्म है, इस पर हमारा अकाउंट बन गया। अब हम यहाँ पे अपनी डिटेल सर्विस लिस्ट करेंगे कि हम क्या सेल करते हैं, उसकी कैटेगरी क्या है, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, और किस तरह से सेल करते हैं, उसकी प्राइसेस क्या हम चार्ज करेंगे, कितने दिनों में डिलीवर करेंगे। तो वो सारी की सारी डिटेल्स हम लोग गिग के अंदर देते हैं। तो यहाँ पे जैसा आप देख रहे हैं, गिग के अंदर गिग का टाइटल है, कैटेगरी है, टैग्स हैं, उसके बाद प्राइसिंग है, डिस्क्रिप्शन है, रिक्वायरमेंट्स हैं, गैलरी है,
और उसके बाद आप गिग पब्लिश कर लेते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने सीखा कि कंप्लीट फाइवर की प्रोफाइल का सेटअप कैसे किया जाता है, उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और गिग क्या चीज़ है, गिग का टाइटल, डिस्क्रिप्शन। तो अगली आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि गिग को राइट कैसे किया जाता है, टाइटल कैसे लिखते हैं, कौन सा टाइटल ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड होगा, डिस्क्रिप्शन कैसे ऑप्टिमाइज की जा सकती है, इमेज के अंदर कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है। ये सारी चीज़ें हम अपनी अगली आने वाली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये फाइबर का कोर्स पसंद आ रहा होगा। तो अगर आप लोगों को ये कोर्स पसंद आ रहा है तो अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड कीप वॉचिंग द टीचर्स।